वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे एसीएफ रेंजर का 2017 का पार्ट टू। दो ठीक है, पार्ट वन तो आप देख ही चुके हैं। अब पार्ट टू देख लेते हैं। पार्ट वन में 10 क्वेश्चन किए थे, इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्ट थ्री में जाएंगे। ठीक है, तो आज डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन हैं। ठीक, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि दो पाइप जो है ए और बी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद ए को बंद करें कि टंकी 9 घंटे में भर जाए। ठीक है, यहाँ पे टंकी की बात कर रहा है, तो देखो टंकी बना लेते हैं। ठीक है, अभी टंकी है तो टंकी कितने लीटर की है आपकी पता है क्या? नहीं पता है, तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू कैसे लेंगे? ठीक है, तो कोई भी वैल्यू क्यों लेंगे? कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या है कि हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा वैल्यू ले जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो देखो हमारे को क्या दिया है, ए और बी दो नल है। ठीक है, नल है ए और बी। तो देखो ए जो है 10 घंटे में भर रहा है इसको। ठीक है, और बी की कितने घंटे में भर रहा है? बी भर रहा है आपका 15 घंटे में। ठीक है, तो ए और बी 10 और 15, तो 10 और 15 से ऐसी संख्या जिससे वो जल्दी से जल्दी कट पाए। ठीक है, तो उसको क्या लेंगे हम, उसका कितना लीटर का टैंक है। तो क्या करेंगे, 10 और 15 को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। वही संख्या, एलसीएम तो वही संख्या होती है ना, छोटी छोटी संख्या होती है जो जो संख्याओं से कट जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो। बस 10 और 15 का एलसीएम जो है आपका, ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, ठीक, एलसीएम आ गया 30, तो हम क्या लेंगे, 30 लीटर। तो मान लेंगे कि ये टंकी जो है 30 लीटर की है। ठीक है, टंकी जो है 30 लीटर की है। तो 30 लीटर की टंकी है, और आपको पूछ रहा है ए को कितने मिनट बाद बंद करना है। मतलब कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो नल खोले थे, स्टार्टिंग में जो नल खोले थे यहाँ से, तो ए और बी को दोनों को एक साथ खोले थे। उसके कुछ देर बाद ए को बंद कर दिया और बी पूरा चलते रहा। मतलब और 9 घंटे तक, 9 घंटे में क्या है, टंकी भराई है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे देखो, यहाँ से चालू किए ए और बी, ए और बी दोनों चालू किए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों चल रहा है। फिर यहाँ पे ए क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और बी पूरा चलते रहता है। ठीक है, बी चलते रहता है। कहने का मतलब ये हुआ, और ये पूरा कितने घंटे का है, 9 घंटे का है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक में बंद हो जाता है। मतलब ए का वर्क जो है यहाँ से यहाँ तक का है मॉडली। ठीक है, लेकिन बी का वर्क जो है पूरा यहाँ शुरू से लेके अंत तक का है। बी का वर्क क्या है, शुरू से लेके अंत तक का है। तो बी पूरा क्या है, 9 घंटा काम किया है। ठीक है, बी पूरा 9 घंटा काम किया है। तो देखते हैं हम, 9 घंटा काम किया है बी। तो देखो 15 घंटे में वो 30 लीटर को भरता है। 15 घंटे में 30 लीटर को भरता है। 1 घंटे में कितना लीटर को भरता है? देखो 15 घंटे में बी जो है 15 घंटे में कितना भरता है, 30 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भरता है? 1 घंटा 15 से डालो, 15 दूनी 30, तो 2 लीटर। ठीक है, 1 घंटे में 2 लीटर ही भरता है एक नल जो है बी। ठीक है, तो बी जो है 9 घंटा पूरा चला है, 9 घंटा चला है बी। तो 9 घंटे में कितना लीटर भर देगा? 9 घंटे में कितना लीटर भर देगा बी? बी जो है 9 घंटे में कितना लीटर भर देगा? तो 9 × 2, तो कितना हो जाएगा, 18 लीटर। ठीक है, 1 घंटा में 2 लीटर, तो 9 घंटा में 18 लीटर। तो देखो बी खुद अकेले 18 लीटर टंकी को भर रहा है। मतलब यहाँ 30 लीटर की टंकी है, उसमें का जो है 18 लीटर को कौन भर रहा है, बी भर रहा है। ठीक है, अब ये बी भर रहा है, अब बाकी कौन भरेगा, ए भरेगा। ठीक है, बाकी मतलब देखो 18 लीटर और 30 लीटर, तो 12 लीटर बच गया। तो 12 लीटर, 12 लीटर को कौन भरेगा, ए भरेगा। ठीक है, ए भरेगा 12 लीटर को। तो देखो ए कितना मिनट में खुद पूछ रहा है ना, कितना मिनट बाद ए को बंद करें ऐसे करके। ठीक है, तो ए 12 लीटर को भर रहा है, और ए की कैपेसिटी क्या है, देखो ए कैपेसिटी है 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा में वो 30 लीटर को भरने की कैपेसिटी रखता है ए। ठीक है, 10 घंटा में कितना भरता है, 30 लीटर। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में भरेगा ये 10 × 3 = 30। ठीक है, 3 लीटर। 1 घंटा में 3 ही लीटर भरता है। तो 12 लीटर को भरने के लिए 3 से यहाँ पे 4 का गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ पे 4 का गुणा कर लोगे आप, तो दोनों साइड 4 का गुणा कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 लीटर। ठीक है, मतलब देखो अब ए को कितना टाइम लगा, 4 घंटा। 4 घंटा में 12 लीटर को भर पाता है। ठीक है,
तो ए कितने घंटे तक चालू रहता है, 4 घंटा तक चालू रहता है। कहने का मतलब ये बी पूरा 9 घंटा चालू रहा, तो ए जो है ये 4 घंटा तक चालू रहता है। तो वही पूछ रहा है ए कितना मिनट बाद बंद किया जाए, ए कितना मिनट तक चलता रहता है, यही पूछ रहा है। तो ए 4 घंटा तक चलता है, तो 4 घंटा मिनट पूछ रहा है, तो मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, घंटा को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4 गुणा 60, तो ये हो जाएगा 240 मिनट। ठीक है, इसका आंसर होगा 240 मिनट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 संख्याओं का औसत दिया है आपको, शून्य है। ठीक है, 25 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है 0, 1, 24 और 25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको बोलना चाहिए शून्य से कितने अधिक हो सकती है, हो सकती की बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं है संख्याएं क्या गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा मिस्टेक किया है। ठीक है, तो भी हम इसी लैंग्वेज से ही बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 25 संख्याओं का औसत शून्य, औसत क्या होता है, औसत होता है औसत बराबर टोटल अपॉन एन। तो टोटल कितना है संख्याओं का, और संख्याएं कितनी है एन। ठीक है, टोटल अपॉन एन ये औसत होता है। तो आपको औसत कितना दिया है, शून्य दिया है। ठीक है, तो शून्य बराबर कितना हो गया, टोटल अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या आ गया, शून्य गुणा एन। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा, तो टोटल कितना हो गया आपका 0। ठीक है, टोटल कितना हो गया 0, और कितनी संख्या है, 25 संख्या, मतलब 25 संख्या है। देख मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 करके ये टोटल कितनी संख्या है, 25 संख्या है। और इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 0। ठीक है, सबको जोड़ने पे क्या मिल रहा है, ये 0 नहीं है, संख्याएं है। ठीक है, ये संख्याएं है भाई, 0 मत समझना इसको। ये संख्याओं को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 25 संख्या को जोड़ने से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कितनी संख्या शून्य से अधिक है। तो देखो कोई संख्या 0, कोई भी संख्या या तो 0 हो सकती है, या तो माइनस हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संख्याएं ऋणात्मक 0 या पॉजिटिव धनात्मक हो सकती है। तो देखो यहाँ पे वो बोल रहा है शून्य से अधिक, तो शून्य से अधिक मतलब क्या हो गया ये, तो वही बोल रहा है शून्य से अधिक मतलब पॉजिटिव संख्याएं, धनात्मक संख्याएं कितनी हो सकती है, अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। तो देखो सब के सब अगर पॉजिटिव हो जाए, देखो अधिकतम मतलब 25 संख्या ही है, अगर मैं सबको पॉजिटिव ले लूंगा तो किसी का 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर सभी 25 के 25 को मैं पॉजिटिव संख्या लूंगा, इसको भी पॉजिटिव लूंगा, इसको भी पॉजिटिव लूंगा, इसको भी लूंगा। ठीक है, यहाँ तक सबको पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, तो सबको पॉजिटिव लूंगा, कोई भी संख्या 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव लेंगे तो क्या आपको लगता है कि औसत 0 सबका जोड़ जो है 0 आएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब 25 संख्या है, तो 25 से 1 कम करके देखो। ठीक है, 25 से 1 कम करो, मतलब ये 24 तक का। ठीक है, यहाँ तक का पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, 24 संख्याओं को क्या हम पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, तो एक जो संख्या है, क्योंकि हमको टोटल में 0 बनाना है। ठीक है, टोटल में 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, एक संख्या को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, एक संख्या को क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमको 0 मिल जाएगा। जैसे कि देखो सबको मैं +1 ले रहा हूँ। ठीक है, सबको +1 करके ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना है +1, तो टोटल कितना है 24 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस में हो जाएगा संख्या, और एक संख्या जो है उसको मैं माइनस ले रहा हूँ, और -24 ले रहा हूँ। ठीक है, -24 ले रहा हूँ, तो -24, अब देखो कट गया, 0 आ गया। कहने का मतलब हम क्या है कि पॉजिटिव अधिकतम कितना ले सकते हैं, 24। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 अंकों की संख्या है A6A41। ठीक है, ये संख्या है A6A41 कोई संख्या है। ठीक है, जिसमें ए सभी वही अंक है। ठीक है, कोई अलग अंक नहीं है, सभी जो ए दो ए है ना, वही अंक है दोनों। ठीक है, तो यदि संख्या 7 से विभाजित हो तो ए जो है ए का वैल्यू पूछ रहा है आपको, ए क्या है। तो कंडीशन भी दिया है ये 7 से, ठीक है, ये 7 से क्या हो जा रही है, विभाजित हो जाती है, मतलब पूरा भाग चला जाता है 7 से। तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा, देखो तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 7 का रूल। 7 का रूल क्या पता है आपको, देखो 7 का रूल पता भी है, तो ये थोड़ा कठिन रूल है। ठीक है, और उसको अगर 7 के रूल से अगर बनाएंगे तो ये और कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना कठिन है कि सरल, तो सरल तरीके से क्या करेंगे, अब उल्टा तरीका आएंगे। उल्टा तरीका मतलब ऑप्शन के तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन को ले लेके बनाएंगे चारों ऑप्शन को, तो जो ऑप्शन अपना फंस जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं
ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन लेके देखते हैं, ए का वैल्यू अब 5 लेके देखो। ठीक है, पहला ही ऑप्शन ले लो, ए का वैल्यू क्या ले लो, 5 ले लो यहाँ पे। ठीक है, ए का वैल्यू तो पूछ रहा है तो ए का वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो ए का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 को, तो 5 6 5 4 1। अब देखते हैं 7 से डिवाइड करके ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 7 8 56 होगा। ठीक है, उसके बाद जीरो लगाएंगे। उसके बाद देखो 5 को लेंगे, नहीं 5 को ले लिए, उसके बाद जीरो लगाया तो क्या हुआ 54। तो कितना होगा आपका 7 8 56। ठीक है, तो 7 7 49 49, तो 6 बचा। ठीक है, 6 बचेगा, और 6 बचेगा 61 होगा, तो 7 से 61 भाग भाग जाएगा, नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही इसको यहाँ पे 6 रख के देखो। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, 6 से भी नहीं जा रहा है ये। और 7 से करके देखो यहाँ पे, तो 7 से करेंगे एक का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 5 7 6 7 4 1। देखो 7 से कटा के देखते हैं, 7 से जाएगा 7 दाम 70। ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा 67, और 67 7 से 7 नहीं 63 हो जाएगा, 7 नहीं 63, और 4 बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 छक्के 42। अब 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा 21 7 के 21। ठीक है, तो इतना बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी का मूल्य 7% बढ़ जाए तो कोई महिला कितने परसेंट चीनी का उपयोग कम कर दे जिससे अतिरिक्त खर्चा ना हो। ये आपको परसेंट में आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, ये क्या है आपका वृद्धि कमी टाइप का है, जैसे कि चीनी का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप 100 रुपए लेके घर से निकले, 100 रुपए लेके घर से निकले और चीनी का मूल्य आपका चल रहा है 50 रुपए। ठीक है, चीनी का मूल्य आपको चल रहा है 50 रुपए, और 100 रुपए लेके आप घर से निकले हैं, तो आपको कितनी चीनी मिलेगी, 2 किलो चीनी मिलेगी आपकी। ठीक है, 2 किलो चीनी आपको क्या मिलेगी, ठीक है मिलेगी। तो चीनी का मूल्य अगर बढ़ जाता है, मतलब 100 से क्या हो जा रहा है 110 रुपये हो जाता है। ठीक है, 100 से 110 रुपये, सॉरी ये 110 नहीं, मतलब चीनी का मूल्य तो ये है ना, तो 50 से हो जा रहा है 55 रुपये। ठीक है, चीनी का मूल्य अगर 55 रुपये हो जाएगा तो आपको क्या लगता है 2 किलो मिलेगा, 2 किलो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, 2 किलो से कम मिलेगा। ठीक है, 2 से कम। ठीक है, तो हम देखें और चीनी का मूल्य क्या है बढ़ गया, तो देखो चीनी का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज बढ़ता है तो एक चीज घटता है, मूल्य में वृद्धि होती है तो क्या बोलते हैं खर्च में कमी होती है, खर्च में वृद्धि होती है तो मूल्य में, मतलब खपत में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत में कमी होती है, खपत में वृद्धि होती है तो मूल्य में कमी होती है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, मूल्य और खर्च। तो यह देखते हैं अपोजिट होते, ठीक है, मूल्य और खपत, मूल्य और खपत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे चीनी का मूल्य 7% बढ़ रहा है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था, ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन भी दिए थे। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 100% बढ़ जाए, मान के चलो आपके पास देखो चीनी का मूल्य कितना है 100 है, 100 रुपए है, और वो चीनी का मूल्य कितने से बढ़ रहा है 7% से बढ़ रहा है। 100 रुपए भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, क्योंकि 100 कुछ भी हो सकता है, 100 यूनिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो 100 से क्या हो जाएगा 7% बढ़ेगा तो 107 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि वापस आना है आपको। ठीक है, एक साइड बढ़ रहा है, ठीक है पॉजिटिव, तो आपको वापस आने पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। मैं बताया था ना दोनों अपोजिट होता है, खर्च मूल्य बढ़ रहा है तो क्या है खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो वही बोल रहा है कितने परसेंट उपयोग में कमी करनी पड़े। तो अब देखो 107 से वापस आना 100 पे, तो कमी कितना करेंगे, कितना करेंगे 7 की कमी करेंगे। ठीक है, 7% कम नहीं करेंगे, 7 की कमी करेंगे। ठीक है, कितने पे, कितने पे कमी करेंगे, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे तो 7 बढ़ रहा था। ठीक है,
7 बढ़ रहा था कितने पे, 100 पे बढ़ रहा था 7, इसलिए 7% बढ़ोतरी हुई है। वैसे यहाँ पे 7 कम हो रहा है, लेकिन कितने पे कम हो रहा है, 107 पे, 107 पे, ठीक है, 107 पे कमी हो रही है। परसेंट अगर निकालना चाहें तो 100% ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर किस टाइप का दिया, देखो लैंग्वेज में दिया, लैंग्वेज में दिया है तो पकड़ते देखते हो, चारों ऑप्शन देखते हैं, नहीं होगा तो फिर लास्ट होगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन 7 107% पर। तो देखो 7 बढ़ रहा है, 107 पे बढ़ रहा है 7, ठीक है, 107% पर नहीं बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 107 100% पर। देखो 107 बढ़ रहा है क्या 100% पे, 107 कहाँ, 7 ही बढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, 100 107% पर, 100 कहाँ बढ़ रहा है, हमारा साथ ही बढ़ रहा है ना, अभी 107% पर हो ही नहीं सकता ये भी। तो देखो डी, डी कितना बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है, ठीक है, 7% नहीं बढ़ रहा है। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, निकालोगे तो 7 से भाग जाएगा, ठीक है, ठीक है, 7 से भाग जाएगा और फिर इससे भाग जाएगा, तो 7% तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 रहा था नीचे में तो 100 करता तो 7% आता, तो ये भी ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 की घात 33 प्लस 1 एक संख्या है जो n से क्या है, विभाजित है, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है बताया नहीं गया है, और क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या n से विभाजित होगी, ये भी पूछ रहा है, ठीक है। तो n आपको पता नहीं है क्या है, ठीक है। तो आप देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा ऐसा है, जैसे कि कोई संख्या है 18, ठीक है, 18 अगर 3 से विभाज्य है, ठीक है, 18 अगर 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि 6 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, अगर ये 3 से विभाज्य अगर 6 भी हो रहा है 18 भी हो रहा है, तो तीसरा कंडीशन भी आएगा कि 18 जो है 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। तो वही चीज आपको पूछ रहा है कि एन से, मतलब एन यहाँ पे मान के चलो हमारा 3 है, ठीक है। तो एन अगर 3 की घात 33 प्लस 1 को विभाजित करता है, तो यहाँ पे भी कोई संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या एन से विभाजित है बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आया कि अगर 3 से 18 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, और 6 से 18 को भाग दे रहे हैं, 3 से भी 18 को भाग दे रहे हैं, 6 से भी 18 को भाग दे रहे हैं, तो दोनों भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि देखो, तो 3 जो है 6 जो है 3 से भी भाग चला गया, 3 से भी भाग चला गया, तो वैसे ही है कि इनमें से जो संख्या है, ठीक है, एन से विभाजित हो रही है, मतलब कहने का मतलब एन से विभाजित ये वाला भी संख्या हो रहा है और एन से विभाजित ये वाला भी संख्या हो रहा है। तो इनमें से कौन सी संख्या, मान के चलो एक ऑप्शन उठाता हूँ, 3 की घात 66 प्लस 1, अगर ये आंसर होगा तो ये 3 की घात 33 प्लस 1 से भी विभाज्य जाएगा, कहने का मतलब ये है, वहां पे है, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में 3 की घात 33 प्लस 1 से अगर कोई संख्या विभाजित चली जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो, तो आपको इतना कठिन संख्या दिख रहा है, कैसे भाग जाएगा ये सोच रहे हो आप, ठीक है। तो आपको कठिन संख्या दिख रहा है, लेकिन आपको आपको जो फार्मूला आपको पता है, लेकिन आपको क्या है, सरल का फार्मूला पता है। तो हम क्या है, सरल से देखते हैं, सरल से देखते हैं, अब वो कठिन को हम सरल बना लेंगे, ठीक है। सरल को देखते हैं पहले। तो देखो सरल का फार्मूला आपको याद है, अधिकतम आपको कितना संख्या का घात याद होगा ये पता है मेरे को, आपको स्क्वायर वाला पता है और आपको क्यूब वाला पता है, जैसे कि तो आपको अधिकतम संख्या मतलब क्यूब वाला पता है, तो a की घात और b की घात 3, ये आपको पता है फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ए प्लस बी से भी भाग जा सकता है और इससे भी भाग जा सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमको इसी टाइप का कुछ फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसी टाइप का कुछ फॉर्म दिख रहा है। और एक फार्मूला आपको पता है, ए क्यूब क्यूब माइनस बी के क्यूब बराबर ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन ये माइनस वाला है, तो माइनस के फॉर्म में दिख रहा है। तो देखते हैं, आप शुरू से बनाते जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये किस फॉर्म में आएगा, ए को देखते हैं पहले, ए को
तो ये किस फॉर्म में आएगा देखना, 3 की घात 33 का इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आया है, देखो ये किस फॉर्म में आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आपको फार्मूला पता है क्या, नहीं पता है आपको फार्मूला, आपको इस टाइप का फार्मूला पता है तो ये वाला देखो, क्योंकि ये इसका फार्मूला थोड़ा अजीब टाइप का हो जाएगा, पढ़ने वाला लायक फार्मूला नहीं रहेगा। ठीक है, फार्मूला तो बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला देखो क्या होगा, 3 की घात 33 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 33 3 99 होता है तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब ये किससे भाग चला जाएगा, ए प्लस बी से भाग चला जाएगा। कहने का मतलब देखो ए प्लस बी से भाग जा सकता है कि नहीं है। ठीक है, इसी का गुणांक तो है ये। ठीक है, गुणनखंड है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है, देखो ए क्या है, ये है, और ये बी क्या है, 1 है। ठीक है, बी क्या है, 1 है, तो ए प्लस बी से भाग जाएगा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 की घात 33 प्लस 1। ठीक है, तो ये अपना देखो क्वेश्चन में भी तो यही बोल रहा है ना, 3 की घात 33 प्लस 1। 3 की घात 33 प्लस 1 से अगर भाग चला जा रहा है तो हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और माइनस वाला में रहता तो यहाँ अगर माइनस रहता तो माइनस वाला भी माइनस वाला आंसर बनता, अगर ये बीच में माइनस रहता इसके क्वेश्चन में तो। ठीक है, इस प्रकार ये बनेगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो डबल रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, और इससे मैं क्या आसान समझा सकता हूँ, तो ये जो है थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो नहीं मतलब जो जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है उसके लिए तो कठिन ही क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ नंबर सिस्टम, लेकिन अच्छा जो पढ़ेगा उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि पीएससी या व्यापा में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन लोग उसका तैयारी किए नहीं रहते हैं। जो जीएस बेस्ड एग्जाम है उसका तैयारी कर रहा है, और मैथ्स बेस्ड क्या है, एसएससी रेलवे का रहता है, तो एसएससी रेलवे का हर कोई तो करता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन वाकई मैं मानता हूँ कठिन हो सकता है। ठीक है, तो क्या प्रिपरेशन जो है हर तरीके से आदमी को करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो मैथ्स को भी आप अगर जितना लेवल में हो उससे कम से कम ऊपर आने की कोशिश करो। ठीक है, हर साल अपना लेवल बढ़ाओ तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19.5 रुपए की जो राशि है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के 2:5:8 में आपको दिया गया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। मान के चलो ये 19.5 रुपए की राशि है। ठीक है, मतलब एक बैग है आपका, एक बैग है। ठीक है, एक बैग है, आपको 19.5 रुपए उसमें रखा हुआ है, 19.5 रुपए टोटल हो गए। तो इसमें कुछ कुछ सिक्के हैं जो हैं 1 रुपए के हैं। ठीक है, इसमें 1 रुपए वाले सिक्के हैं, और 50 पैसे वाले सिक्के हैं, और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। ठीक है, लेकिन कितने सिक्के हैं ये पता नहीं है आपको, लेकिन उनका अनुपात तो पता है। कितना अनुपात दिया है आपको, 2:5:8। ठीक है, तो ये अनुपात में मतलब हिस्सा है, 2 हिस्सा, 5 हिस्सा, 8 हिस्सा। लेकिन ये हिस्सा को अगर संख्या में बदलेंगे तो क्या करते हैं हम अनुपात में, उसे गुणांक का गुणा करते हैं। कोई भी गुणांक एक्स के जो भी है, ए बी सी, कुछ भी गुणांक का गुणा करते हैं। तो एक्स का मैं गुणा कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 8x। तो अब आ गया, सिक्कों की संख्या हमको मिल गई है कि 2x है, 5x है, 8x है। तो देखो सिक्कों की संख्या से हम रुपए को गुणा करेंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा। जैसे कि आपके पास 5 रुपए है, और आपके पास 6 सिक्के हैं 5 रुपए के, 55 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो टोटल टोटल कितना हुआ आपका, 30 रुपए। ठीक है, वैसे ही 19.5 रुपए कैसे बना है, तो देखो 1 रुपए वाले कितने हैं, 2x है, तो 2x को गुणा करेंगे, प्लस कितना है 50 पैसे वाले। ठीक है, 50 पैसे वाले कितने हैं, 5x है, प्लस और कितने हैं कि 25 पैसे वाले, 25 पैसे वाले आपका कितने हैं, 8x है। तो इनका टोटल जो है कितना है, 19.5 रुपए, 19.5 रुपए हमारा टोटल। तो अब देखो गुणा कैसे करते हैं आसानी से, तो देखो 1 रुपए का 2x है तो 2 ही x आएगा, और यहाँ पे देखो 50 पैसा है और 5x है, तो 50 पैसा अगर 5 हो जाए आपके पास तो कितना हो जाएगा, 2.5 रुपए। तो 2.5 रुपए है तो 2.5x हो जाएगा। ठीक है, और 25 पैसा का 8 25 पैसे का 8 करोगे तो 4 का 1 रुपए है, और 4 का 1 रुपए तो 2 रुपए हो गए, तो 2 रुपए होगा तो 2x हो गया, तो ये हो जाएगा 19.5। अब ये देखो 2, 2.5 और 2 कितना होगा, 2 2 4, 2 6। ठीक है, तो 6.5x बराबर कितना हो जाएगा, 19.5। तो साढ़े देखा 6 तिया 18 और आधा तिया 1.5, तो 6.5 का 3 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3।
ठीक है। एक्स का वैल्यू 3 आ गया। अब सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। सिक्कों की संख्या हमारी क्या है, 2x, 5x, 8x। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए सब में, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2x मतलब 2 दूनी 4, और ये सॉरी 2 तिया 6 होगा ना, 3 से गुणा करें 2 तिया 6, और 3 पंचे 15, और ये 3 अट्ठे 24, तो 15, 6 और 24 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15, 6, 15 और 24 आपका आंसर हो जाएगा सिक्कों की संख्या। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक छड़ है आपका 42.5 मीटर का, एक छड़ है, उसके कुछ टुकड़े कर रहे हैं जो 85-85 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, 85-85 सेंटीमीटर के हैं। कुछ टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लंबाई के ऐसे कितने टुकड़े होंगे। ठीक है, कितने टुकड़े होंगे भाई, तो भाई से आपका गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको इसे भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप कोई है ना, जैसे कि 6 है, ठीक है, 6 मीटर है, उसके दो दो करते हैं। ठीक है, दो दो मीटर में इसको विभाजित कर रहे हो आपको, तो क्या हो जाएगा, 6 को 2 से विभाजित किए तो हमारा 3 आ गया, मतलब 3 टुकड़ा आ गया। देखो 3 टुकड़ा आ गया आपका। वैसे ही क्या करेंगे, 85 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 42.5 मीटर है, और ये 85 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको यूनिट को सेम करना पड़ेगा, तो यूनिट भी कटेगा। ठीक है, सेम यूनिट रहता डायरेक्ट भाग देते, तो यहाँ पे सेम यूनिट नहीं है, तो यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर पर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42.5 गुणा 100 सेंटीमीटर, और ये 85 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4250 गुणा अपॉन 85। अब 85 से भाग देके देखो, पहले 5 से भाग देखो, डायरेक्ट देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। 5 से देखो, 5 से हो जाएगा ये 17 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 25, और जीरो। अब देखो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, तो 50 बार में, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 50 टुकड़े हो जाएंगे। तो देखो ऑप्शन में दिया है क्या, 50 टुकड़े, कहीं पे देख 30, 40, 60 और 500। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 50 आंसर में नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन क्यों दिया है, ये 500 को क्यों डाला है, 500 को इसलिए डाला है कि यहाँ पे दशमलव में कुछ गड़बड़ करोगे ना, तो आपका आंसर जो है 500 निकल के आ जाएगा। तो 500 आप लगा लोगे, तो आप एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन भटकाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन क्यों होगा, 4 ऑप्शन तो दिए है, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर 500 आके कई लोग का आंसर निकल जाता है, तो हम लोग का वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 सेकंड में कार ए 19 मीटर एवं कार बी 20 मीटर दौड़ती है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में कार बी ए को कितना मीटर से पछाड़ती है। तो देखो कभी भी रेस होता है तो एक विनर होता है, एक लूजर होता है। ठीक है, तो रेस में आपको कितना मीटर से पछाड़ा गया है पता कैसे चलता है, देखो कैसे पता चलता है। जैसे कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, मतलब ये आपका 1 किलोमीटर का रेंज है मान लो। ठीक है, 1 किलोमीटर का रेंज है, कोई भी रेंज हो। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ तक का गया, ठीक है, अब दो लोग के बीच दौड़ हो रही है। ठीक है, तो ये मान के चलो विजेता है, विनर है। ठीक है, और ये क्या है, लूजर है। ठीक है, तो विनर जैसे ही अपने लक्ष्य को पहुंचता है, जैसे ही अपने लक्ष्य पे विनर पहुंचता है, तो लूजर भी कहीं ना कहीं पहुंचता है। ठीक है, लूजर भी कहीं ना कहीं पहुंचता है, मान के चलो यहाँ तक का पहुंचा, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, दोनों के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, वही वही उसी को क्या बोलते हैं, कितना मीटर से जीता है, कितना मीटर से उसको पछाड़ा, इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है जीत, ये होता है जीत। तो वैसे ही बोल रहा है एक, अब देखो कार बोल रहा है 1 सेकंड में 19 मीटर जाता है। ठीक है, ए जो है, ठीक है, 19 मीटर, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 19 मीटर। और वैसे ही कार बी जो है 20 मीटर जाता है, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है,
तो देखो 1 सेकेंड में ही उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होता है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 1 मीटर। ठीक है, 1 सेकेंड में ये 19 जा रहा है, वो 20 जा रहा है, तो दोनों के बीच कितना अंतर हो रहा है, 1 मीटर का अंतर होता है 1 सेकेंड में। तो देखो जो बी है, जीतने वाला कौन है, देखो देखो जीतेगा कौन, जो ज्यादा जा रहा है, जो ज्यादा भाग रहा है, 1 सेकेंड में ही जा रहा है 20 मीटर 19 मीटर, तो 20 मीटर ज्यादा ज्यादा भागने वाला जो है वो जीतेगा, मतलब बी हमारा क्या हो जाएगा, विजेता। ये क्या है, विनर है। बी हमारा क्या है, विनर है। तो विनर जो है जैसे पहुंचेगा, मतलब 1 किलोमीटर में पहुंचेगा, तो विनर जो है बी है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, ए जो है लूजर है। तो बी जो है 1 किलोमीटर यहाँ तक पहुंच रहा है, पूरा 1 किलोमीटर पहुंच रहा है। तो 1 किलोमीटर पहुंचने में उसको कितना समय लग रहा है, ये देखते हैं कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड में 20 मीटर। तो 1 किलोमीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, तो 1000/20 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 20 से 1000 भाग देंगे तो कितना होगा, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में बी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो ए, ठीक है, तो कितना मीटर पछाड़ेगा, तो देखो 1 सेकेंड में तो 1 सेकेंड में 1 मीटर की पछाड़ देता है, तो वो 50 सेकेंड है। तो 50 सेकेंड में कितना देगा, 50 सेकेंड में आपका 50 मीटर को पछाड़ेगा, 50 मीटर से पछाड़ेगा। तो ये जो जीत होगी वो कितने की होगी, 50 मीटर की होगी। आपको वही पूछ रहा है, देखो ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन होगा। तो इसका देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है 5 की स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल चाल से पुल को क्या है 15 मिनट में पार करता है। एक पुल है, ठीक है, देखो आदमी कितना से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, पुल को पार कर रहा है, कितना समय लग रहा है उसको, 15 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो पुल की लंबाई क्या होगी पूछा जा रहा है, पुल की लंबाई क्या होगी। तो देखो पुल की लंबाई क्या होगी, आपको दिया है मीटर में, ठीक है, तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई देखो आपको, आप पढ़े होंगे टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में, क्या बोलते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर, ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड आपने कितनी है, 5 की है, आपको डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस मतलब ये पुल का डिस्टेंस आपको पता नहीं है कितना है। ठीक है, वही आपको पूछा भी जा रहा है डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और टाइम कितना है, आपका टाइम दिया 15 मिनट। देखो 15 मिनट, तो 15 मिनट को ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 आवर। ठीक है, 1/4 घंटा हो सकता है ना, 15 मिनट मतलब, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/4। तो देखो 1/4, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 से 5 का इंटू होगा, तो 5/4। तो डिस्टेंस किस में मिलेगा आपको, किलोमीटर में। आपको पूछ किस में रहा है, मीटर में, तो आप मीटर में निकाल दीजिए। 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/4 गुणा 1000। देखो 4 से भाग देंगे, पहले 4 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 4×5 = 100, 250 बार में। तो 250 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 1250 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का लंबा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा दिखने से कोई क्वेश्चन कठिन नहीं हो जाता है। ठीक है, देखो 6 आदमी, देखो क्वेश्चन, 6 आदमी, देखो 6 आदमी और 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, अब वही काम है ना, काम बदलेगा नहीं, काम वही रहता है। उसी कार्य को 26 आदमी और 48 स्त्रियां कितना दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। और 15 आदमी और 20 स्त्रियां उसी काम को कितना दिन में करेंगे, आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है, उसी कार्य को अब कितने इतने लोग लोग और कार्य दिन, ये क्या होता है। तो देखो आप जैसे कि एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल समझते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे आपको गड्ढा खोदना है, ठीक है, ये जमीन है, आपको गड्ढा खोदना है। ठीक है, गड्ढा कर रहे हैं आपको, तो आप लोग देखो 5 लोग जाते हो, 5 लोग जाते हो और 5 दिन में पूरा करते हो। ठीक है, 5 क्या है, लोग हैं, और 5 क्या है, दिन है। ठीक है, 5 लोग हैं, 5 दिन में पूरा करोगे, तो आपको जो टोटल वर्क है वो क्या मिलेगा, 25।
ठीक है। टोटल वर्क जो होता है, पूरा काम जो होता है ना, उन दोनों के गुणा से करते हैं। ठीक है, 5 लोग हैं तो 25 हो जाएगा, और 7 लोग हैं तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 10 लोग हैं तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वर्क ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना, टोटल वर्क के कॉन्सेप्ट से बनता है। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25। तो देखो ये टोटल वर्क कभी बदलता नहीं है, अगर काम वही है तो टोटल वर्क ही उतना ही होगा। ठीक है, अब देखो क्या है कैपेसिटी, अब देखो यहाँ पे औरत आ जाएगी, तो औरत आ जाएगी, उसका कार्यक्रम क्षमता कम रहेगा, तो उसमें क्या हो जाता है फिर, उसमें कैपेसिटी की बात करने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे कैपेसिटी से बनाने क्वेश्चन, लेकिन अभी ये सिंपली ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, टोटल वर्क 25 हुआ। अगर हम लोग, आप मान के चलो किसी दिन अकेले गए गड्ढा खोदने, अकेले गए एक आदमी, ठीक है, तो कितना दिन लग जाएगा आपको इसी काम को करने में, 25 दिन लग जाएगा। तो 25 दिन, तो टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क मिल गया आपको 25, तो 25 तो बराबर ही रहता है। ठीक है, इसलिए आपको 25 दिन लगेगा। ठीक है, वैसे ही देखते हैं, अभी स्त्री पुरुष दोनों आ गए हैं तो कैपेसिटी की बात होगी, देखते हैं क्वेश्चन में। देखो बोल रहा है 6 आदमी 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी, तो 6 मैन, और स्त्री मतलब फीमेल, तो कितना हो जाएगा, 8 स्त्री 8 फीमेल। ठीक है, 6 मेल और 8 फीमेल किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। देखो इतने लोग हो गए, अब लोग से क्या है, हम दिन का गुणा करते हैं। दिन का गुणा कर दिया आप, 10 का गुणा कर दिए, तो आपको टोटल वर्क मिल गया आपको। ठीक है, टोटल वर्क ऐसा मिल गया टोटल वर्क। और क्या बोल रहा है, टोटल वर्क तो हमेशा सेम रहता है ना, तो देखो दूसरा क्या है, 26 आदमी और 48 स्त्रियां उसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 26 आदमी और 48 स्त्रियां गुणा 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क हमेशा समान रहता है। ठीक है, तो हमको मेल फीमेल का जो रेशियो हमको मिल जाएगा, यहाँ से देखते हैं कैसे मिलेगा, 2 से कटा लो आप, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 5 से गुणा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 मैन, 8 पंचे 40 फीमेल, और उधर क्या हो जाएगा, 26 मेल और 48 फीमेल। ठीक है, अब देखो 26 फीमेल इधर आ घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 4 फीमेल मेल। अब देखो 40 फीमेल है, उधर जाके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 फीमेल। देखो अब क्या है, 4 से कटा लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या हो गया, ठीक है, मेल बटा फीमेल, फीमेल को इधर ला लो और एक को उधर ले जाओ, 2/1। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है क्या आ गया आपका, 2:1। कार्य क्षमता देखो, तो यहाँ पे कार्य क्षमता बताई जा रही है कि स्त्री की जस्ट, पुरुष क्या है डबल काम कर रहा है, कहने का मतलब पुरुष जस्ट डबल काम कर रहा है स्त्री से, ये कहने का मतलब है, कैपेसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इसी को आपको क्वेश्चन में लगा देना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको पूछ रहा है 15 आदमी और 20 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो हम मान लेते हैं 15 आदमी और 20 स्त्रियां, 20 फीमेल, आप काम को कितने दिन में पूरा करेगी, आपको दिन पता नहीं है, तो हम दिन को क्या मान लेते हैं, एक्स दिन में। ठीक है, एक्स दिन आपको मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, लोग का गुणा किससे कर दिए, दिन का, तो यहाँ ये किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा। ठीक है, टोटल वर्क तो हमेशा समान रहता है, तो टोटल वर्क के बराबर होगा। तो टोटल वर्क क्या होगा देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा। अब देखो मेल का वैल्यू कितना है, 2, और फीमेल का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे हम पुट करके हम टोटल वर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ कहीं पे भी इस इक्वेशन में या तो उस इक्वेशन में पुट करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पुट करके देख लेते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे मेल का वैल्यू क्या है, 2 रख दो, और फीमेल का वैल्यू आप 1 रख दो, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो मेल का वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 6, 2 और ये 8, 1। ठीक है, अब गुणा क्या है, 10 का हुआ है ना, 5 का नहीं है, वो तो कटाने पे मिला है। ठीक है, तो हमारा गुणा क्या है, 10 का हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 8, 20, 20 से दम 200। तो हमारा टोटल वर्क क्या मिल गया, 200। अब देखो 200 मिल गया है, और यहाँ पे देखो मेल और फीमेल कितना है, यहाँ पे मेल 2 और फीमेल 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 15 गुणा 2 और 20 गुणा 1। ठीक है, अब गुणा हो जाएगा एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, 50 गुणा एक्स 200। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 से भाग देंगे 200 को तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इतने लोग जो हैं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। और पार्ट 3 जो है हम अगर आज नहीं बना पाएंगे तो कल या परसों तक बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। पार्ट 3 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस टाइप का ही जो है क्वेश्चन को आप अच्छे से
तैयारी कीजिए, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।